इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हम अपने अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचा सकें। श्वास की कर सुमिरनो, श्वास की कर सुमिरनो, कर अपजा को जाप, परम तत्व को ध्यान धर, सो अपि हम आपे आप। पांच तत्व से है नहीं श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। नाम लिया तीन सब लिया सकल वेद का भेद, बिना नाम नरके गए पढ़ी पढ़ाई चारों वेद। साहब से सब होत है बंदे से कछु नाही, राई सु पर्वत करे पर्वत राई माही। दुर्लभ मनुष्य जन्म है देह न बारंबार, तरुवर जो पति झरे बहुरी न लागे डार। संत कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य का जन्म बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्य का जन्म पाना बहुत ही भाग्य का बात है। जिस प्रकार डार से पत्ता टूटकर गिरने के बाद वापस डार पर नहीं लगता, उसी प्रकार मनुष्य का जन्म भी दोबारा बिना सत्कर्म और भजन के नहीं मिलता। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। संत कबीरदास जी कहते हैं सत्य के बराबर कोई तप नहीं और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं, और जिसका हृदय सच है यानी जिसके हृदय में कोई छल कपट नहीं है, जिसके हृदय में सभी के प्रति सम दया और सम प्रेम है, उसके हृदय में मालिक का निवास होता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मालिक मुझे इतना दीजिए जिसमें कोई कुटुंब संबंधी हो, उनकी देखभाल कर सकूं, और कोई साधु ऐसे मेरे दरवाजे पर आए तो उसे मेरे द्वार से भूखा नहीं जाना पड़े। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोय। कबीर साहब कहते हैं माटी कुम्हार से कहता है जिस प्रकार तुम मुझे रौंद रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं तुम्हें रौंदूंगी। जब इंसान मरता है तो उसकी शरीर को मिट्टी से ही बनी है, जो वापस मिट्टी में ही मिल जाती है। इसी को मिट्टी कहता है कि आज इस अभिमान को छोड़ दो, क्योंकि एक दिन तुमको भी मुझ में ही मिल जाना है, यानी मिट्टी में। माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन डार दे मन का तन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं यानी हम दूसरों को दिखाते हैं कि हम माला फेर रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में वो एक ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि सच्ची माला श्वास का होता है जो अपने आप फैलता है। जो इस माला को जान लिया और फेरने लगा, उसका इस संसार के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। इस जाप को अजपा का जाप कहा जाता है। धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। संत कबीरदास जी कहते हैं रे मन तुम धीरज रखो, क्योंकि धीरज से ही तुम्हें उस पद की प्राप्ति होगी जिसके लिए तुम भक्ति कर रहे हो। उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार माली हर दिन पानी देता है, खाद देता है, लेकिन जब फल लगने का समय आता है तभी फल लगता है। इसलिए कभी भी भक्ति कर
रहे हैं तो धीरज रखें, सही से आंतरिक अभ्यास करते रहें। एक दिन सत्य पुरुष का दर्शन जरूर मिलेगा। क्षीण रूप सतनाम है, नीर रूप व्यवहार, हंस रूपी कोई साधु जन है, जो शब्द का करत छन नहार। संत कबीरदास जी कहते हैं दूध रूपी सत्य नाम है और पानी रूपी संसारी व्यवहार है। कोई कोई बिरला साधु है जो इस संसारी मोह माया से ऊपर उठकर उस सार रूपी शब्द को अलग करके उसमें लग जाते हैं। वो सब न लिख सकते हैं और न ही कह सकते हैं, वो अकह हैं। सात समुद्र की मसी करूं, लेखन सब बन राई, धरती सब कागज करूं, तापर गुरु गुण लिखा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं सातों समुद्र को स्याही बनाऊं, सारे पेड़ पौधों को कलम बनाऊं और पूरी पृथ्वी को कागज बना दूं, फिर भी गुरु का गुण ज्ञान नहीं लिखा जा सकता। श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खो, न जाने इस श्वास को आवन होए न होए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हर श्वास में नाम लेने के लिए कहते हैं, हर श्वास में नाम लेने के लिए कहते हैं, एक भी श्वास खाली नहीं जाना चाहिए बिना नाम का, क्योंकि इस श्वास का कोई भरोसा नहीं, अभी गया तो वापस लौटता है या नहीं। 10 द्वारे का पिंजड़ा तामे पंछी पौन, 10 द्वारे का पिंजड़ा तामे पंछी पौन, रहने को अजगर नहीं, 10 द्वारे का पिंजड़ा तामे पंछी पौन, रहने को अचरज नहीं, जात अचंभा कौन। 10 द्वारे का पिंजड़ा तामे पंछी पौन, रहने को अचरज नहीं, जात अचंभा कौन। कबीर साहब कहते हैं इस संसार को ही कबीर साहब पिंजरा कहते हैं। इसमें 10 द्वार, आँख, कान, नाक, मुंह, मल द्वार, मूत्र द्वार कुल हुए, और 1/10वां जो है वो की गुप्त है, उसी द्वार से इस शरीर में प्राण डाला जाता और उसे बंद कर दिया जाता है। इसी द्वार को खोलने की चाबी सच्चे सदगुरु के पास होता है। जो भक्त सच्ची लगन से अभ्यास करता है जो तो सदगुरु की कृपा से वो 10वें द्वार खुलता है और वो स्वयं को जान पाता है और इस सत्य पुरुष को देख और जान पाता है। मात पितु गुरु करहि ना सेवा, चारों ओर फिरत पूजत है देवा। ते नर के काल नचावे, आशा दे दे मुड़ावे। मात पितु गुरु करहि न सेवा, चारों ओर फिरत पूजत देवा। ते नर के काल नचावे, आशा दे दे मुड़ावे। संत कबीरदास जी कहते हैं जो इंसान माता पिता और गुरु की सेवा नहीं करता, वो चाहे सारे तीर्थ व्रत पूजा पाठ कर ले, फिर भी काल कुछ ना कुछ आशा देकर फिर से जन्म मरण में डाल देगा। कठिनी अति गुण कथनी अति गुण सी, करनी विष की लोय। कथनी अति गुण सी, करनी विष की लोय। कथनी तज करनी करो, तो विष से अमृत हो। संत कबीरदास जी कहते हैं सिर्फ कहना गुण से भी मीठा है, सिर्फ कहना गुण से भी मीठा है और उसे करना जहर से भी ज्यादा कड़वा होता है।
लेकिन जब कहना छोड़कर उस काम को करने लगते हैं तब वो जहर से अमृत में बदल जाता है। गुरु को कीजिए बंदगी कोटि कोटि प्रणाम, कितना जाने भृंग को, कितना जाने भृंग को, वह गुरु कर लीजिए आप समान। संत कबीरदास जी कहते हैं, गुरु को बंदगी कीजिए, करोड़ों बार प्रणाम करिए, क्योंकि गुरु ही ऐसे दानी दाता हैं जो शब्द रूपी ज्ञान से अपने शिष्य को अपने जैसा बना लेते हैं। और उसी प्रकार जैसे एक कीट को भृंगी अपने शब्द से अपने जैसा बना देता है। जागत जानियो जगत जनियो, जिन्हीं सकल सो गुरु प्रगटे आए। जगत जनियो जिन्हीं सकल सो गुरु प्रगटे आए, अजिन गुरु आखिन देखिया सो गुरु लिया लखाए। संत कबीरदास जी कहते हैं, संसार ने जिस परमात्मा का बात करता है वो मेरे गुरु स्वरूप में प्रकट होकर उस सत्य पुरुष का दर्शन करा दिए। भली भाई जो गुरु मिला, भली भाई जो गुरु मिला, नातर होती हानि, दीपक ज्योति पतंग जो, पढ़त्यो पूरा जाने। संत कबीरदास जी कहते हैं, अच्छा हुआ जो गुरु मिले, नहीं तो इस भवसागर में मरते जीते रहते। इस प्रकार के दीपक पर प्रकाश के प्रेम में तड़प तड़प कर अपना जान गवा बैठता। भली भाई जो गुरु मिला, जासो पाया ज्ञान, दही मही चबूतरा, घटही माही दीवान। भली भाई जो गुरु मिला, जासो पाया ज्ञान, दही माही चबूतरा, अघटही माही दीवान। ज्ञान प्रकाशी गुरु मिला, सो जन विरसी न जाए, अजब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समान, अब मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगाए। गुरु गोविंद तो एक है दूजा सब आकार, आपा मेटे हरि भजे तब पावे करतार। चकवी बिछुड़ी रैन की, चकवी बिछुड़ी रैन की, आन मिले प्रभात, अजो जन बिछड़े नाम से दिवस मिले न रात। जिस प्रकार चकवी रात में बिछड़ जाने के पश्चात सुबह आकर मिल जाती है, लेकिन जो लोग नाम से बिछड़ जाते हैं उस सार नाम से उन्हें फिर कोई नहीं बचा सकता और उसे काल खा जाता है।